अजनबी का आगमन। गांव के सबसे पुराने रास्ते पर बसे एक छोटे से गांव में अजीब सी शांति थी। यहाँ की गलियां अक्सर सुनसान रहती थीं और लोग दिन ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय उस गांव के पुराने कुएं के पास चोटी वाली चुड़ैल घूमती है। अंकित, शहर का एक युवक, अपने दोस्तों के साथ गांव आया। उसे गांव की शांति और पुराने घरों की खामोशी बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव की गलियों में एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। गांव के लोग उसे कहते रहे, रात के समय बाहर मत निकलो, खासकर कुएं के पास, वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती हैं। अंकित ने कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, असलियत में कुछ नहीं है। सांझ के समय जब आसमान में तारे चमक रहे थे, अंकित अकेला गांव के पुराने रास्ते पर टहल रहा था। तभी उसे कुएं के पास एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ये हंसी इतनी अजीब और डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंकित ने हंसते हुए कहा, ये कोई बच्चा या शरारती आदमी होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा है। जब उसने पलटा तो वहां कोई नहीं था और तभी एक लंबी डरावनी चीख हवा में गूंज उठी। पार चोटी वाली चुड़ैल का पहला दर्शन। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि कुछ लोग रात भर अजीब आवाजें सुनते रहे। अंकित ने सोचा कि शायद ये उसी रात की हंसी और चीख थी। लेकिन जैसे ही वो गांव के पुराने जंगल की तरफ गया, वहां के वातावरण ने उसे डरा दिया। जंगल की पगडंडी पर एक महिला खड़ी थी। उसकी पीठ सीधी और काली चोटी लंबी। उसका चेहरा अजीब था, जैसे इंसानी नहीं, और आंखों में अजीब चमक थी। अंकित ने धीरे से कहा, आप कौन हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां खड़ी थी और उसकी आंखें अंकित के दिल में डर भर रही थीं। अचानक वो महिला तेजी से गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। गांव के बुजुर्ग ने बताया, चुड़ैल नहीं हर किसी को दिखाई देती। जो उसे देखता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती है। अंकित अब समझ गया था कि ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं, बल्कि सच था। अंकित ने तय किया कि वो चुड़ैल के रहस्य का पता लगाएगा। रात को वो फिर से जंगल गया। इस बार उसने अपने साथ कैमरा और टॉर्च रखा। जैसे ही वो जंगल के भीतर गया, उसे एक अजीब ठंडी हवा महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जैसे अपनी जगह से हिल रही थीं। अचानक उसे उस चुड़ैल की हंसी सुनाई दी और टॉर्च की रोशनी में उसने देखा चुड़ैल अपनी लंबी चोटी को हवा में लहराते हुए उसके पास से गुजरी। उसका चेहरा काला और डरावना था, लेकिन आंखों में मानवीय भावना भी झलक रही थी। अंकित ने डर के बावजूद पूछा, आप क्या चाहती हैं? चुड़ैल ने धीरे से कहा, मेरे गांव में मत आओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अचानक जंगल के अंदर से चीखें और फुसफुसाहटें आने लगी। उसने देखा कि पुराना कुआं खुला है और उसमें कुछ हिल रहा है। अंकित डर के मारे जंगल से भागने लगा, लेकिन उसे लगा कि चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ रही है। पेड़ों की शाखाएं उसे रोक रही थीं। हवा में लगातार हंसी और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अचानक वो ठहर गया। उसके सामने चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लंबी चोटी हवा में लहर रही थी और हाथ बाहर की तरफ फैले थे। अंकित ने हिम्मत करके पूछा, आप मुझे मारेंगी? चुड़ैल ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, नहीं, मैं सिर्फ चेतावनी देती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी तो। उसने शब्द अधूरे छोड़ दिए और अचानक गायब हो गई। अंकित की धड़कनें तेज हो गई थीं। वो जानता था कि यदि उसने अब भी गांव छोड़ने का निर्णय नहीं लिया तो उसका सामना फिर होगा। अंकित गांव लौटकर बुजुर्गों से मिला। उसने चुड़ैल के बारे में बताया। बुजुर्गों ने कहा, चुड़ैल गांव के पुराने समय की है। यह कोई आम आत्मा नहीं, वह उस कुएं में मरी हुई थी और उसकी आत्मा अभी तक गांव में भटकती है। अंकित ने गांव छोड़ने का फैसला किया। जाते समय उसने जंगल की ओर आखिरी नजर डाली। वहां दूर से चुड़ैल की आंखें चमक रही थी और उसकी लंबी चोटी हवा में लहर रही थी।
अंकित समझ गया कि ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सच में गांव के लोगों की चेतावनी थी। अंकित गांव छोड़कर वापस शहर लौट आया, लेकिन उसे रातों को नींद नहीं आती थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वो चुड़ैल अभी भी उसके पीछे है। गांव के लोग आज भी चेतावनी देते रात हैं। के समय पुराने कुएं के पास मत जाना। उसकी नजरें हर किसी पर हैं और उसकी हमेशा डराती है। अंकित ने ये अनुभव कभी नहीं भूला। उसने अपने दोस्तों और शहर वालों को ये कहानी सुनाई, लेकिन अधिकांश लोग इसे मजाक समझकर हंसते रहे। लेकिन अगर आप कभी उस छोटे गांव की गलियों में अकेले रात बिताने जाएं, तो याद रखें, चोटी वाली चुड़ैल आपकी राह देख रही होगी।